पूरा जीवन व्याकुल रहा, रोता रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बोलो जय श्री राम। लेकिन संतुष्ट इस बात से था कि मेरे पास मेरे भगवान आए थे। हाँ, तो ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है, दानचंद्र की कथा। भगवान भावना के भूखे, ध्यान दीजिएगा, सरलता में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज मानो भगवान ने कहा दान कर रहे हो तो संकल्प दो, संकल्प दे ही नहीं रहा। लेकिन जब भगवान ने विशेष आग्रह किया, संकल्प दिया, शुक्राचार्य जी कमंडल के छेद में जाकर बैठ गए, जल ना गए। मेरे गुरु, मेरे भगवान ने एक आसन में से कुशा निकाल करके और उस छेद में डाला, सोई गुरु जी की एक आंख फूट जाती। संकल्प दिया, वामन रूपाय ब्राह्मणाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। और जैसे संकल्प किया, संकल्प करके प्रणाम किया, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। और इतना विराट स्वरूप भगवान ने धारण किया कि ध्यान देना, एक पैर रखा तो पूरी पृथ्वी उसके नीचे आ जाती है। और विचार करो कितना विराट स्वरूप रहा होगा भगवान का। हमारा पैर हमारे शरीर से कितना छोटा, बहुत छोटा है ना। अब जिसके पैर के नीचे पूरी धरती आ जाए है, उसका शरीर कितना बड़ा होगा सोचिए। दूसरा पैर रखा तो ऊपर के लोगों को नाप लिया, बोले तीसरा पैर कहाँ रखा, और बोले जो अपना संकल्प पूरा नहीं करता ना, उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा। आज जानते हैं बलि महाराज को बांध लिया जाता है, लेकिन बलि महाराज भी साधारण भक्त नहीं है भगवान के, प्रहलाद के पौत्र हैं। बलि महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, ये बताइए भगवान, दुनिया में धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन का मालिक धन से बहुत बड़ा होता है। तो बोले आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो आपके चरणों में है। तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। और जैसे इतना कहा, भगवान की आंखों में आज मानो अश्रुधारा बह चलती है। और जैसे अश्रुधारा बही, अरे बलि आया था तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। और यहाँ तो देखो, उसने आज भगवान के चरणों को अपने सर पे रखा लिया। इससे बड़ा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है। भगवान ने बंधन मुक्त कर दिया, और बंधन मुक्त करने के बाद कहा, बलि तुझे अब जो चाहिए सो मांग ले। बलि भगवान से कहते हैं, गोपाल दान करने के बाद अगर वही चीज मैं वापस लूं तो शास्त्र के विरुद्ध है, दान करने का महत्व तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कुछ नहीं मांगूंगा। आपको जो देना हो प्रसाद रूप में दे दीजिए, वापस तो नहीं लूंगा। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। लेकिन जब राज्य दे दिया तो भगवान से आज प्रार्थना करता है, प्रभु अब आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले ये मांगना चाहता हूँ कि आप जो है मुझे प्रदान कर दीजिए। बोले क्या? कि जब भी मैं अपने सुतल लोक में रहूं, जिस दरवाजे से निकलूं, आपके सुंदर दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन मुझे होता रहे। बोलो जय श्री राम। भगवान ने कहा तो तुमने बहुत बड़ी बात मांगी। बोले कैसे? बोले हमें आपका द्वारपाल बनना पड़ेगा। और महल में कितने दरवाजे होते हैं, तुम कौन से दरवाजे से निकल रहे हो हमें मालूम क्या? हमें तो हर जगह द्वारपाल बन के खड़ा होना पड़ेगा। और भगवान बलि की इच्छा के लिए भगवान द्वारपाल तक बने। भगवान कितने महान, भक्त के लिए कुछ भी बन सकते। वो तो बाद में माता लक्ष्मी ने बलि महाराज को राखी बांध करके और मानो बलि को वो अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। बहन जब राखी बांधती है ना भाई को, तो भाई कुछ देता है। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी
तो बलि ने कहा मांग लो कुछ। बोले हमारे पति हमको वापस कर दो। बोले जैसे है यही मांगा। आज मानो भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। बोलो जैसे बड़े भाव से हम वंदन करेंगे और उसके बाद हमारे कुछ डॉक्टर फाउंडेशन के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। बाद में कुछ पर्ची आई है, उससे पहले सुंदर भगवान का भजन और फिर हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल